नमस्कार दोस्तों, चंद्रा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम मैथ का पहला चैप्टर पढ़ते हैं, जिनका नाम है संख्या पद्धति। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, जो कि ये मैथ के लिए कहें तो ये रीढ़ की हड्डी मानी जाती है संख्या पद्धति को, जो कि इसकी आज बेसिक जो जानकारी है उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक, इस चैप्टर में और चैप्टर का जो बेसिक जानकारी, जो कि चैप्टर में हम जो टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं, जो धन पूर्णांक संख्या, ऋण पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या क्या कहलाएंगी और पूर्णांक संख्या क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं क्या कहलाएंगी, विषम संख्या किसे कहेंगे और भाज्य संख्या किसे कहेंगे, और इसके बाद है अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय और वास्तविक संख्या। इतने हमको टॉपिक आज पढ़ना है हम लोग को। ठीक, आपका संख्या पद्धति में तो पहली टॉपिक को हम लेकर चलते हैं, जो कि धन पूर्णांक संख्या। धन पूर्णांक संख्या को कई नामों से जाना जाता है, जो कि धन पूर्णांक जो संख्या है इसको प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या या धन पूर्णांक संख्या के नाम से इसको जाना जाता है। किनको? तो धन पूर्णांक संख्या को प्राकृतिक संख्या और प्राकृत संख्या के भी नाम से इसको जाना जाता है। किसको? तो धन पूर्णांक संख्या। जो धन पूर्णांक संख्या होती है वह 1 से प्रारंभ होती है। धन पूर्णांक संख्या किससे प्रारंभ होती है? तो 1 से प्रारंभ होती है और प्लस क्रमशः वो बढ़ती हुई जाती है। जैसे धन पूर्णांक संख्या लिखें तो जैसे आपका 1 हुआ, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक या जाती है आपका कौन सा? तो धन पूर्णांक संख्या। इसके बाद हम देखते हैं ऋण पूर्णांक संख्या क्या होती है। अगला है आपका टॉपिक तो ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक किसे कहेंगे? जो कि क्रमशः वो माइनस में घटती हुई आती हैं। जैसे कि हम इन्फिनिटिव से अगर चलते हैं, इसमें इन्फिनिटिव से चलते हैं किसमें? तो ऋण पूर्णांक संख्या में। ठीक, ऋण पूर्णांक संख्या में हम अगर इन्फिनिटिव से चलते हैं तो -4, -3, -2, -1 ऐसे क्रम से क्या होगा आपका? तो घटता हुआ जाएगा। क्या होगा? क्रम से या तो घटता हुआ जाएगा। ऋण से क्रम से या इन्फिनिटी से चलता है ऋण में, और -4, -3, -2, -1 ये ऋण क्या इसको करता है? डिटेक्ट करता है ऋण पूर्णांक संख्या को। ठीक, जो धन पूर्णांक संख्या आपका 1 से प्रारंभ होता है और ऋण पूर्णांक संख्या जो इन्फिनिटिव से वो घटता हुआ आता है, जिसे हम कहते हैं ऋण पूर्णांक संख्या। आप पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? आप पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? इसको हम देख लेते हैं। पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो संख्या 0 से प्रारंभ होती है। पूर्ण संख्या वह संख्या होती है जो संख्या 0 से प्रारंभ होती है। जैसे 0 हुआ, (1), (2), (3), (4), (5) ये सब संख्याएं कौन सी है आपका? तो पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। ठीक ना, ये संख्या कौन सी संख्या कहलाएंगी? तो पूर्ण संख्या। जैसे आपका 0 से प्रारंभ होती है जो संख्या, ठीक, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक ये आगे बढ़ती हुई जाएगी। कौन सी? तो पूर्ण संख्या। ठीक, पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? जो 0 से प्रारंभ होगी उसे पूर्ण संख्या कहेंगे, और जो 1 से प्रारंभ जो होगी संख्या उसे हम प्राकृत संख्या या धन पूर्णांक संख्या या प्राकृतिक संख्या के नाम से उसको जानेंगे। ठीक, ये तो था आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? जो 0 से प्रारंभ होगी। और धन पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? जो 1 से प्रारंभ होगी। और इन दोनों के बीच में कौन संख्या धन पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या को अलग करती है? तो वो संख्या आपका 0। वो संख्या 0 है जो कि धन पूर्णांक संख्या को और पूर्ण संख्या से अलग करती है। तो वो है आपका संख्या कौन सी है? तो 0 है। 0 इन दोनों को एक दूसरे से क्या करती है? अलग करती है। फिर इसके बाद अगला हम देखते हैं, अगला आपका है टॉपिक तो पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? जो धन पूर्णांक संख्या है और ऋण पूर्णांक संख्या। धन पूर्णांक संख्या और ऋण पूर्णांक संख्या लिखे तो धन पूर्णांक संख्या। ये पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे हम? तो देखिए, पूर्णांक संख्या, धन पूर्णांक संख्या, धन पूर्णांक संख्या अब प्लस ऋण पूर्णांक संख्या। जब धन पूर्णांक संख्या और ऋण पूर्णांक संख्या को आपस में सम्मिलित कर दें, धन पूर्णांक संख्या और ऋण पूर्णांक संख्या को जब आपस में हम सम्मिलित कर दें तो उस संख्या को क्या कहेंगे हम? तो उस संख्या को क्या कहेंगे? तो पूर्णांक
संख्या कहेंगे। जब धन पूर्णांक संख्या आप जानते हैं, धन पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनिटी तक यह जाती है, इसको कहेंगे धन पूर्णांक संख्या। और ऋण पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे, जो इन्फिनिटी से माइनस में घटते हुए आती है, -4 -3 -2 -1 क्रम से यह घटते हुए आती है, इसको कहेंगे ऋण पूर्णांक संख्या। और दोनों के योग को, धन पूर्णांक संख्या और ऋण पूर्णांक संख्या को अगर हम लिख दें एक ही में, धन पूर्णांक संख्या को लिख दें और ऋण पूर्णांक संख्या को हम लिख दें, तो इनके दोनों सम्मिलित जो रूप होता है उसको पूर्णांक संख्या हम कहेंगे। ठीक, इनके दोनों सम्मिलित रूप को क्या कहेंगे, हम पूर्णांक संख्या कहेंगे। जैसे हम लिख लेते हैं, जैसे कि इसको क्या कहेंगे हम, जैसे 1 हुआ, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, फिर प्लस हो जाएगा आपका -6, इन्फिनिटी से घटता हुआ आएगा, -6 हुआ डॉट डॉट, -6 -5 -3 -2 -1। ये संख्या क्या कहलाएंगे आपको, तो पूर्णांक संख्या के नाम से इनको जानी जाएगी। ठीक, ये तो हुई आपका धन और ऋण पूर्णांक संख्याओं को क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। जो इसके बीच क्या होता है, जीरो भी सम्मिलित होता है। इसके बीच कौन सम्मिलित होता है, तो जीरो भी इसके बीच में सम्मिलित होता है। ठीक ना, इसके बीच में कौन सम्मिलित होता है, तो जीरो भी सम्मिलित होता है। इसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं, जो कि सम संख्या। अगली टॉपिक जो देखते हैं जिसे कहते हैं हम सम संख्या। सम संख्या किसे कहेंगे, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उस संख्या को हम कहेंगे कौन सी संख्या, तो सम संख्या। ठीक, अब विभाज्यता के नियम के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि सबसे पहले हम इस टॉपिक को देख लेते हैं। ठीक ना, तो सम संख्या किसे कहेंगे, जो 2 से विभाजित हो जाए उसे क्या कहेंगे, सम संख्या। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये सब संख्या क्या कहलाएंगे आपका, तो सम संख्या। जैसे 2 4 6 8 10 12 20, एक कौन सी संख्या कहलाएंगे आपका, तो सम संख्या। डॉट डॉट कर आगे भी ये संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाती है। तो सम संख्या किसे कहते हैं, तो सम संख्या जो संख्या 2 से विभाजित हो जाती है, तो उस संख्या को क्या कहेंगे, हम सम संख्या कहेंगे। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 क्रम से ये संख्या कौन सी संख्या आपका, तो सम संख्या के नाम से इसको जाना जाता है। फिर इसके बाद आगे हम देखते हैं विषम संख्या। अब विषम संख्या किन संख्याओं को कहेंगे, विषम संख्या जो 2 से विभाजित न हो, जो संख्या 2 से विभाजित न हो उस संख्या को किस नाम से जानेंगे, तो हम विषम संख्या के नाम से जानेंगे। जैसे कि 2 से विभाजित न होने वाली संख्या, जैसे आपका 2 से विभाजित न होने वाली संख्या, जैसे 3 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 3 5 7 9 हुआ, 11 हुआ। ऐसे जो संख्याएं हैं क्या है, 2 से तो विभाजित होंगी नहीं, ये संख्या तो 2 से विभाजित नहीं होंगी, तो इसको किस नाम से हम जानेंगे, तो विषम संख्या के नाम से जानेंगे। तो विषम संख्या किसे कहेंगे, तो जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती हैं, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन संख्याओं को किस नाम से जानेंगे, तो हम विषम संख्या के नाम से जानेंगे। उन संख्या को किस नाम से जानेंगे, तो विषम संख्या के नाम से जानेंगे। इसके बाद आगे हम देखते हैं, आगे आपका है आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, देखिए अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, वो संख्या जिसका गुणनखंड, वो संख्या जिनका गुणनखंड 1 हो, जिनका गुणनखंड 1 हो लेकिन 1 से अधिक न हो। ठीक, भाज्य संख्या सॉरी, हाँ ये है भाज्य संख्या। वो संख्या है भाज्य संख्या, सॉरी, अब देखेंगे भाज्य संख्या को। भाज्य संख्या वो संख्या कहलाती है जिसका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो, उसे क्या कहेंगे, हम भाज्य संख्या कहेंगे। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो, जिनका गुणनखंड क्या हो, तो 2 या 2 से अधिक हो, उसे क्या कहेंगे, हम भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे भाज्य संख्या में हो जाता है आपका, जैसे 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 12 हुआ, 20 हुआ। ठीक, डॉट डॉट और बहुत सी संख्या हैं। जैसे कि इसका गुणनखंड करें, जैसे
गुणनखंड करते हैं अगर 4 का, तो इसको लिखेंगे 4 गुणे 1 और 2 गुणे 2। ये 2 गुणनखंड हुआ इसका, 4 गुणे 1 और 2 गुणे 2, 4 गुणे 1 और 2 गुणे 2। ठीक, 4 गुणे 1 और 2 गुणे 2। तो इसका नियम क्या है कि वे संख्या है जिनका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो, 2 या 2 से अधिक हो। तो इसकी गुणनखंड 4 का गुणनखंड क्या है? 2 है। 4 गुणे 1 एक गुणनखंड हुआ और 2 गुणे 2 2 गुणनखंड दोनों मिलाकर हुआ। तो ये कौन सी संख्या हुई? तो भाज्य संख्या। जैसे हम 12 ले लेते हैं, 12 का अगर हम गुणनखंड करते हैं तो 12 को लिखेंगे 2 गुणे 2 और गुणे 3। ठीक, इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक, तो इसका भी गुणनखंड क्या होगा? 2 से अधिक होगा। इसका भी गुणनखंड क्या होगा? 2 से अधिक होगा। इसको भी क्या कहेंगे हम? भाज्य संख्या कहेंगे। तो भाज्य संख्या का जो आपका रूल है, यह कहता है कि इसका जो नियम है यह कहता है कि वह संख्या जिनका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो, वह संख्या कौन सी कहलाएंगी? तो आपका भाज्य संख्या कहलाएंगी। फिर इसके बाद आगे चलते हैं आपका अभाज्य संख्या। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं हम अभाज्य संख्या को देखते हैं। अभाज्य संख्या, यह है आपका अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? तो अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका गुणनखंड 1 हो लेकिन 1 से अधिक न हो, वह संख्या क्या कहलाएगी आपका? तो अभाज्य संख्या कहलाएगी। वे संख्या है जिसका गुणनखंड 1 हो लेकिन 1 से अधिक न हो, वह संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? तो आपका तो अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे हम ले लें अगर 5 ले लें, 5 अगर ले लेते तो इसका गुणनखंड कितना होगा? इसका गुणनखंड करें 5 का तो इसको लिख सकते हैं हम सिर्फ 5 गुणे 1। इसका गुणनखंड ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब इससे ज्यादा तो कोई गुणनखंड इसका होगा नहीं, तो इसीलिए ठीक इसको लिखेंगे कैसे हम? दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको लिखेंगे 5 है, 5 को हम लिखेंगे 5 गुणे 1। अब इससे अधिक तो इसका गुणनखंड होगा नहीं। ठीक, इसलिए इसका जो नियम कहता है अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड जो नियम कहता है कि अभाज्य संख्या वह संख्या कहलाती है जिनका गुणनखंड 1 हो लेकिन 1 से अधिक न हो, वह संख्या कौन सी संख्या है आपका? तो अभाज्य संख्या है। ठीक, इसके बाद आपका परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसे कहेंगे? ठीक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या, ये एक दूसरे से सभी क्या है? रिलेटेड है। तो परिमेय संख्या देखते हैं। परिमेय संख्या वे संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके, जो p बाई क्यू के रूप में क्या की जा सके? तो लिखी जा सके, वे संख्या क्या कहलाएंगी आपका? तो परिमेय संख्या कहलाएंगी। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो p है वह पूर्णांक हो, p हो जो क्या हो? पूर्णांक हो, और q भी पूर्णांक हो, p भी क्या हो? पूर्णांक हो। और q भी क्या हो? आपका पूर्णांक हो। ठीक, p भी पूर्णांक हो और q भी पूर्णांक हो, और उनको बटे के रूप में अगर लिख दें, वो संख्या क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या। लेकिन इसमें एक शर्त है, लेकिन q बराबर 0 न हो, लेकिन q बराबर क्या हो? 0 न हो। ठीक, अगर q बराबर 0 न होगा तो अब वो संख्या क्या कहलाएगी आपका? तो परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक, तो परिमेय संख्या का मतलब है कि परिमेय संख्या वह संख्या कहलाती है जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके, और p बराबर पूर्णांक हो और q भी क्या हो? पूर्णांक हो। पूर्णांक में जानते हैं पूर्णांक में कौन सी संख्या सम्मिलित है? जो माइनस में भी आती है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक को क्या लिख सकते हैं? जैसे इसको लिख सकते हैं हम 3/2,
अगर 2 लिखते हैं, ये परिमेय संख्या है 3/2, इसको लिख सकते हैं इसे, तो ये भी क्या आपका पूर्णांक है और ये भी आपका क्या है पूर्णांक है। इसी को या तो ऐसे लिख सकते हैं -3/2, तो ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। तो ये संख्या कौन सी संख्या कहलाएंगी आपका, तो परिमेय संख्या कहलाएंगे। परिमेय संख्या को ऐसे भी लिख सकते हैं 7 हुआ, 5 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ। अब देखिए कहा जाए कि ये बटे के रूप में नहीं है, तो ये बात सही नहीं है। ये बटे में, क्योंकि इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं, इसके भी बटे 1 लिख सकते हैं, इसके भी बटे 1 लिख सकते हैं, क्योंकि अंश और हर के रूप में हो जाता है। क्यों? क्योंकि 7 भी परिमेय पूर्णांक संख्या और 1 भी क्या है आपका पूर्णांक संख्या है। तो ये कौन सा होगा आपका परिमेय संख्या के रूप में इसको कह सकते हैं, बहुत सही कह सकते हैं इसको हम परिमेय संख्या के रूप में, ठीक ना। फिर आगे देखते हैं, ये आपका हुआ क्या परिमेय संख्या। तो एक बार और फिर से रिवीजन कर लेते हैं। वे संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके, लेकिन q बराबर 0 न हो, ठीक, लेकिन q बराबर 0 न हो, वो संख्या क्या कहलाएंगी आपका परिमेय संख्या। तो p बराबर सभी पूर्णांक और q बराबर भी सभी पूर्णांक, लेकिन q बराबर 0 न हो, वो संख्या क्या कहलाएंगे आपका परिमेय संख्या कहलाएंगे। इसके बाद आपका देखते हैं अगला जो है आपका अपरिमेय संख्या। जो अगला है आपका अपरिमेय संख्या। ठीक, अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, अपरिमेय संख्या जो p बाई क्यू के रूप में न लिखी जा सके उसे क्या कहेंगे हम, तो अपरिमेय संख्या कहेंगे, जो p बाई क्यू के रूप में न लिखी जा सके। जैसे अपरिमेय संख्या जो p बाई क्यू के रूप में न लिखी जा सके, जैसे कड़ी में 3, कड़ी में 2, ठीक, फिर कड़ी में 5, फिर कड़ी में 8। एक क्या कौन सी संख्या है आपका, तो अपरिमेय संख्या जो p बाई क्यू के रूप में इसको लिख नहीं सकते हैं। अगर कड़ी में, अगर कदे कड़ी में 16 हो, अगर कड़ी में 16 हो तो ये परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, तो इसको कहेंगे हम क्या परिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4, तो 4/1 लिख सकते हैं। तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी, तो इसे परिमेय संख्या कहेंगे। जिसका वर्गमूल निकल जाए उसे क्या कहेंगे हम, तो परिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल न निकले उसे क्या कहेंगे हम, तो अपरिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल पूर्ण संख्या में न निकले उसे कहेंगे हमका अपरिमेय संख्या, और जिसका वर्गमूल पूर्ण संख्या में निकल जाए उसे कहेंगे हमका परिमेय संख्या। ठीक, इसके बाद वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहेंगे, ठीक, तो वास्तविक संख्या जो कहेंगे आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित जो रूप होता है उसे क्या कहेंगे हम, तो वास्तविक संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ठीक, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो सम्मिलित रूप होता है उसे हम क्या कहेंगे, तो वास्तविक संख्या। क्या कहेंगे, तो वास्तविक संख्या। जैसे कि परिमेय संख्या लिख लेते, जैसे 3/2 हुआ, 5/6 हुआ और 4/8 हुआ, ठीक, 4/8 हुआ, और कड़ी में 3 हुआ, कड़ी में 5 हुआ और कड़ी में 16 हुआ। ये क्या है आपका परिमेय और अपरिमेय संख्या का क्या है सम्मिलित रूप है। परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या है आपका सम्मिलित रूप है। इसको कहेंगे क्या हम, तो वास्तविक संख्या कहेंगे। परिमेय और अपरिमेय संख्या का सम्मिलित जो रूप होता है उसे क्या कहेंगे हम, तो वास्तविक संख्या कहेंगे। तो ये हम आज देखिए आपका टॉपिक जो बेसिक, जो संख्या पद्धति का जो बेसिक टॉपिक था उनके बारे में आज हम लोग जानकारी ग्रहण की, जो कि आगे भी कुछ इसके जो क्वेश्चन है संख्या पद्धति के उसको हल कराएंगे, ठीक। और क्रमशः 1 से 2 वीडियो में इस संख्या पद्धति को पूरी तरह से बेसिक रूप से पढ़ते हुए हम समाप्त करेंगे, जो कि
नॉर्मल से नॉर्मल बच्चे को अच्छी तरह से यह समझ में आ जाएगा। तो ये जो बेस था इसका, जो संख्या पद्धति का जो बेस था, यही था आपका इन धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, यही संख्या, सम किसे कहते हैं, विषम किसे कहते हैं, परिमेय कौन संख्या होती है, अपरिमेय कौन संख्या, वास्तविक संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी, यही इसका क्या होता है, बेसिक होता है। इसको आज हम जान गए और अगले जो वीडियो होगा उसमें इसका हम क्वेश्चन हल कराएंगे। ठीक, तो दोस्तों 1 से 2 बार अगर वीडियो को अच्छी तरह से आप ध्यान से देख लेते हैं तो इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से आपको पकड़ हो जाएगी, जो कि आगे क्वेश्चन बनाने में आपको किसी प्रकार की कठिनाई न होगी। ठीक, तो दोस्तों, तो इसको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना जो सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जो कि हम उसको देखकर और आपको अच्छा से अच्छा नॉलेज देने का काम करें। नमस्कार।